मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। हर साल 1 जनवरी को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। वाज़ह रहे कि टीएमसी का क़याम 1 जनवरी 1998 में हुआ था। इस रवायत को बरकरार रखते हुए वार्ड नंबर 31, जो अब वार्ड नंबर 36 करार दिया गया है, फाउंडेशन डे मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ अभिषेक चटर्जी, प्रेसिडेंट सेंट्रल हौड़ा टीएमसी यूथ कांग्रेस के हाथों परचम कुसाई से हुआ। इस मौके पर अभिषेक चटर्जी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी की खिदमत का जिक्र किया और हुकूमत के कई अहम अवामी प्रोजेक्ट का भी तज़किरा किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 36 के टीएमसी यूथ कांग्रेस के सदर मनारुल इस्लाम उर्फ गुड्डू ने कहा कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आज मुल्क के जो हालात है इसमें ममता बनर्जी जैसी लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क में अमन व अमान कायम कर सके। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत के अवामी प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। दूसरे मुकर्रर ने भी हुकूमत के अवामी प्रोजेक्ट जैसे कन्याश्री, रूपाश्री, द्वारे सरकार का जिक्र। इस मौके पर हसरत अली, दुर्गा चटर्जी, अब्दुल मन्नान, परवेज़ अख्तर, पापीदा, खुर्शीद अकरम, रियासत हुसैन, कमरुद्दीन उर्फ मुन्ना, मोहम्मद फ़िरोज़, नौशाद, सोहेल सिद्दीक, अलाउद्दीन, कलाम, जंग भाई, फुल मोहम्मद, सरवर अज़ीज़, बदर आलम, चांद, फ़िरोज़, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद वकील, सगीर, पप्पू, शाहिद, निसार वगैरह भी शामिल रहे। नकाबत के फ़राइज़ मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब ने अंजाम दिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये जो 1 जनवरी ये जो दिन है, ये दिन सबके लिए स्पेशल होता है क्योंकि ये हर साल का पहला दिन होता है। आप सबको मैं आज 1 जनवरी 2023 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के लिए जो हमारे दरमियान में नहीं है, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट जनाब खुर्शीद अनवर साहब जो हमारे 2013 के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, तो उनके कुछ बलिया में उनके घर में उनके मामा का इंतकाल हो गया, जिस कारण से जिस वजह से वो आज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनकी बहुत कमी को महसूस की है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर बार हम लोग आपकी कमी को महसूस करेंगे। आप हमारे साथ बहुत अच्छे सलूक से रहे हैं, पार्टी को बहुत मिला के चलाते हैं। खुर्शीद मास्टर साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक अच्छे शख्सियत है और वो कभी भी किसी भी प्रोग्राम को पार्टी का, जब से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रोग्राम उनका मिस नहीं देखा। 11 दिसंबर को भी उनके घर में तबीयत ख़राब था मगर वो प्रोग्राम करके घर गए थे, मगर इस बार ऐसा हादसा हो गया कि उनका इंतकाल हो गया तो मजबूरी में जाना पड़ा, वरना आज में भी वो एब्सेंट नहीं रहते। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने वार्ड प्रेसिडेंट खुर्शीद अनवर साहब का। और आपकी कमी हमें महसूस हुई है पर आप नहीं हो के भी हमारे साथ हैं। पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज फाउंडेशन डे है। आज ही के दिन पार्टी का क़यादत हुआ था। पार्टी को ममता बनर्जी ने जब वो यूथ कांग्रेस किया करती थी तो वहाँ से निकल करके आज के दिन अपने तमाम साथियों को लेकर के उन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस को बनाया और उसके बाद से पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। जैसे कि मैंने इससे पहले भी तकरीर में कहा था कि इस दिन के बाद दीदी कभी बैठी नहीं, रोड पे आंदोलन की, सच्चाई के लिए लड़ी, उसके लिए उसको ऊपर जान के लिए हमला भी किया गया, हर चीज़ से लड़ी, मार खाई, चोट खाई, हॉस्पिटलाइज रही, भूखे बैठी, मगर बंगाल को उसका हक दिला करके तभी दम ली। जी बिल्कुल, देखिए मैं शुरू से जब पोस्ट पे नहीं था तो भी मैं अपने वार्ड के लिए, अपने अवाम के लिए काम करता था, अपने सीनियर लीडर लोग के साथ मिल करके हमेशा से ही काम किया है, सराहा है। जैसे हमारे सीनियर लीडर ने मुझे आदेश दिया है काम करने के लिए, मैंने काम किया है। हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट खुर्शीद अनवर साहब जब रहे तो उनके साथ मिल करके कदम कदम मिला के हम सभी लोग मिल के काम किए। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ सब कोई है यहाँ मौजूद। और 4 दिसंबर को जब
सरस सदन के हॉल में अरूप राय ने मेरा नाम अनाउंस किया तो मैं उस वक्त शॉक्ड हो गया कि अब मुझे जिम्मेदारी बढ़ गई से मुझे मिला। आज पूरा 1 महीना हो गया, मतलब इसे मैं मंथली एनिवर्सरी कह सकता हूं। लेकिन इस दिन तक मैं अभी तक शांति से नहीं बैठा, सबको जोड़ करके काम करना चाहता हूं। मेरे वार्ड में जितने भी सीनियर लीडर है, जितने वर्कर्स है, जितने लोग पुराने जो आज घर पे बैठे हैं, मैं उन्हें इस न्यूज़ चैनल के जरिया मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे साथियों से कि जो भी उनके दिल में कोई नाराज़गी हो सकती है, हमसे हो किसी और से हो, पर इस नाराज़गी को ख़त्म करके एकजुट होकर के हमें सामने आना होगा, रोड पे उतरना होगा, काम करना होगा और वार्ड में इतना काम करना होगा कि हमारे अगेंस्ट पार्टी वो हमें एक्टिविटी को देख के बैठ जाए, सो जाए और उनको उम्मीद नहीं हो कि हम आने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो सके। साथी ने कहा कि आप 31 नंबर वार्ड में जीत नहीं पाए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या वजह है? देखिए, इलेक्शन चुनाव एक लड़ाई का माहौल होता है, ठीक है। हम लोग 2013 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन लास्ट हुआ था, उसके बाद तो इलेक्शन हुआ नहीं। इंशाल्लाह अगर 18 में होता तो हम इस बात जो जिस साथी ने भी कहा इस बात को, ये मौका नहीं मिलता आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन के दिनों में हम ये ज़रूर साबित कर देंगे कि हमारा वार्ड कितना वोट से जीतेगा ये अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। हमारे साथ हमारे मंत्री अरूप राय और उनका काम इतना हम लोगों ने किया है वार्ड में जनता के साथ मिलकर। हम लोगों ने हर कोई काम करता है वार्ड में, एक वर्कर्स छोटा छोटा काम होता है हम लोग जाके कराते हैं। तो इतना काम किया कि पब्लिक से हमें वोट मांगना नहीं पड़ेगा, वो घर से चल के बिना खाए पिया के हमारे कैंडिडेट को वोट देगी, ये उम्मीद रखता हूं मैं अपने वोटरों से। जी इंशाअल्लाह आने वाले दिन में आपको बहुत मुबारकबाद कि आपको यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी मुझे उम्मीद करते हैं कि यूथ के लिए बहुत सा काम करें। इंशाअल्लाह मैं यूथ के साथ, यूथ को जोड़ करके, पार्टी का असल यूथ ही होता है जो पार्टी के मजबूती को काम को करता है। यूथ का बहुत जिम्मेदारी है काम करने का। 1998 में दीदी ने बनाया था, क्योंकि दीदी को ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस में रहते हुए हम सीपीएम के हुकूमत को उखाड़ नहीं फेंक सकते और सीपीएम को उखाड़ना है तो हमको अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा पांव खसीटा जाता था, दीदी को पीछे से पांव टान लिया जाता था और दीदी काफ़ी संघर्ष के बाद भी तृणमूल आवाम को इससे निजात नहीं दिला पाई सीपीएम से। इसलिए दीदी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का स्थापना किया और उस दिन से जद्दोजहद में लग गई, क्योंकि वो चाहती थी कि बंगाल को इस जगह ले जाए जहां आज बंगाल है। और इस जद्दोजहद के लिए उसने तृणमूल कांग्रेस को बनाया और हम समझते हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस का वजूद हम पूरे बंगाल के वासी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज अगर तृणमूल कांग्रेस का वजूद नहीं होता तो आज ये सुनहरा दिन हमको देखने को नहीं मिलता। हम लोग का टीएमसी पार्टी का फाउंडेशन डे है, हम लोग का शपथ लेने का दिन है। ममता बनर्जी जिस काम को लेकर के आगे बढ़ रही है उसका पूरा समर्थन करना, हम लोगों तक पहुंचाना, ये हम लोग का कर्तव्य है। आज जिस हालत में वो यहाँ पर काम कर रही है उसको काटने के लिए, रोकने के लिए तमाम विरोधी दल, कुछ मीडिया लोग सब साथ मिल करके चाहता है कि ममता बनर्जी जो काम कर रही है आम जनता के लिए ये काम नहीं करने सके और यहाँ शांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग या अपोजिशन के लोग। हमको बोलना है साथी, 1998 साल में जब दीदी पार्टी को बनाई उस वक्त दीदी ने एक शपथ लिया था। शपथ ये था कि बायां मुआ सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन आज हम लोग जो 2023 में हम लोग यहाँ पर जो झंडा परचम कुशाई का रस्म अदा किए हैं, आज हम लोग शपथ लिए हैं। ये शपथ है कि हम लोग 31 नंबर वार्ड या 36 हो गया है, ये वार्ड हम लोग एमपी इलेक्शन में जीतते हैं, एमएलए इलेक्शन में जीतते हैं अच्छा वोट से, लेकिन काउंसिलर इलेक्शन में हम लोग जीत नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ शपथ लिए हैं कि इस बार काउंसिलर इलेक्शन हम लोग जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 36 साबका 31वां वार्ड जो नया बदलकर अमेंडमेंट होकर 36वां वार्ड हुआ है, 36वां वार्ड के सभी लोगों को, अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, माँ बहनों को नए साल का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दीदी जो 1998 में इस पार्टी की बुनियाद डाली, जो एक बड़ी कठिनाइयों के साथ, दुश्वारियों के साथ, परेशानियों के साथ इस पार्टी को लेकर चली, उस वक्त की हुकूमत दीदी के साथ क्या कुछ नहीं किए,
मगर इन्होंने अपनी हिम्मत को हारा नहीं और पार्टी को अपने चंद साथियों के साथ आगे बढ़ाई और आज एक ऐसे मजबूत दरख्त के शकल में पार्टी खड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल की एक मिसाल है। दीदी के आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद इनके तमाम स्कीम्स प्रोग्राम जो अवाम की भलाई के लिए थी वो आपने बरूए कार लाए और एक एक अवाम, एक एक घर के लोग दीदी के स्कीम से मुस्तफीज़ हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा के साथ साथ दीदी के बातों से अपने हौसला को लेकर अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने हमारे यूथ कांग्रेस टीएमसी के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट के ज़बानी आपने सुना कि स्टूडेंट कार्ड भी जारी हो गया, जहां एक बड़ी रकम के शक्ल में स्टूडेंट को दी जाती है ताकि बच्चे पढ़े, अच्छे से अच्छे पढ़ाई पढ़े, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, एडवोकेट और एडमिनिस्ट्रेटिव में आए, ब्यूरोक्रेट में आए और अपने इलाके को संवारें, बनाएं, अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं। तो ये दीदी के स्कीम के बदौलत आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि दीदी को प्रोग्राम को देखते हुए, जो कि ना जाने कितने प्रोग्राम है, कन्याश्री, रूपाश्री, स्टूडेंट कार्ड, लक्ष्यश्री, सत्यसाथी कार्ड और भी बहुत से प्रोग्राम है, ज़ईफ़ों के लिए प्रोग्राम, बेवा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को देखते हुए दीदी के हाथ को और मजीद मजबूत बनाए। इतना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फाउंडेशन की तरफ से अब सबको और नया साल 2023 के हैप्पी न्यू ईयर सबको मुबारकबाद देते हैं। और मैं पहले बीजेपी कहता था, लेकिन बीजेपी इतना गंदा पार्टी है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आपस में लड़ाता है। इसका जो लीडरान है हमारे नबी रसूल के खिलाफ बोले, हिंदुस्तान में पूरा फसाद पैदा। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसा लीडर है जो हमारे पश्चिम बंगाल में सबको हिंदू मुस्लिम भाई से को लेके चलती है, सबको एक अच्छा पैगाम देती है। मैं